हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम ट्राइबल कास्ट एंड सिविल रिवोल्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और इससे पहले मैं मॉडर्न इंडिया के वेरियस टॉपिक लाइक सोशियो रिलीजियस पैज एंड मूवमेंट भी कवर किया हूँ, तो आप मेरा प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम ट्राइबल कास्ट एंड सिविल रिवोल्ट पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज सन्यासी रिवोल्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सन्यासी विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको बताना है सन्यासी रिवोल्ट ये ऑप्शन में से किस स्टेट से संबंधित है, कहाँ पे सन्यासी रिवोल्ट किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है बंगाल। सन्यासी रिवोल्ट ये बंगाल से संबंधित है, बंगाल में किया गया था। तो 18 सेंचुरी के अंत में 1763 से 1800 AD के बीच सन्यासी ये रिवोल्ट ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में किए थे। तो ये रिवोल्ट सन्यासियों के द्वारा ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में किया गया था। तो इसी को हिस्ट्री में सन्यासी रिबेलियन या सन्यासी रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस रिवोल्ट का उद्देश्य क्या था, यह रिवोल्ट सन्यासियों के द्वारा क्यों किया गया था। तो जो सन्यासी या साधु थे तो उनके तीर्थ यात्रा पर अंग्रेजों के द्वारा टैक्स लगा दिया गया था। तो इसी को लेकर ये रिवोल्ट सन्यासी के द्वारा किया गया था। और दूसरी ओर किसान भी परेशान थे, तो किसान भी इस रिवोल्ट को सपोर्ट किए थे। लेकिन बाद में वारेन हेस्टिंग के द्वारा इस रिवोल्ट को दबा दिया गया था, इसे सप्रेस्ट कर दिया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा बाद में। और बंकिम चंद्र चटर्जी अपने नोवेल आनंद मंथ में इसे हाईलाइट किए हैं। तो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी अपने नोवेल आनंद मंथ में किस रिवोल्ट को हाईलाइट किए हैं। तो ये सन्यासी रिवोल्ट को ही हाईलाइट किए हैं अपने नोवेल आनंद मठ में। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये रिवोल्ट बंगाल रीजन में हुआ था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विच रिवोल्ट इन बंगाल वाज हाईलाइटेड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नोवेल आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी अपने उपन्यास आनंद मठ में बंगाल के किस रिवोल्ट को हाईलाइट किए थे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है ये किस रिवोल्ट को हाईलाइट किए हैं अपने उपन्यास आनंद मठ में। तो इसको तो हम डिस्कस भी किए हुए हैं, ये सन्यासी रिबेलियन को हाईलाइट किए हैं अपने उपन्यास आनंद मठ में। और आनंद मठ से जो हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है, तो इसे लिया गया, इसे अडॉप्ट किया गया है। और पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में 1896 में गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इससे पहले मैं कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन भी कवर किया हूँ, तो उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो इससे पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में गाया गया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी रिबेलियन को हाईलाइट किए थे। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हु वाज द लीडर ऑफ पागलपंथीज रिवोल्ट। पागलपंथी रिवोल्ट के लीडर कौन थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है करीम शाह। करीम शाह ये पागलपंथी रिवोल्ट के लीडर थे। तो पागलपंथी ये 1813 में नॉर्थ बंगाल में करम शाह द्वारा स्थापित एक सेमी रिलीजियस सेक्ट था। तो ये करम शाह के द्वारा स्थापित एक सेमी रिलीजियस सेक्ट था, जिसे बाद में उनके पुत्र टीपू शाह लीड किए थे। तो बाद में इनके पुत्र टीपू शाह लीड किए थे। और जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे करीम शाह और करम शाह, तो इन्हीं को ही करीम शाह और करम शाह भी कहा जाता है। तो इन्हीं को करीम शाह और करम शाह के नाम से भी जाना जाता है। और पागलपंथी मूवमेंट ये होदी, गारो एंड हजोंग ट्राइब से संबंधित है। तो ये ट्राइब भी इंपॉर्टेंट है। पागलपंथी मूवमेंट ये होदी, गारो एंड हजोंग ट्राइब से संबंधित है। और इसे करीम शाह लीड किए थे और बाद में इनके पुत्र टीपू शाह लीड किए थे। तो ये दो इंपॉर्टेंट नाम है पागलपंथी रिवोल्ट से। नेक्स्ट है द पागलपंथी रिवोल्ट वाज ए इंडीड ए रिवोल्ट ऑफ। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था। तो यहाँ पे आपको बताना है ये किस ट्राइब का विद्रोह था, किस ट्राइब से संबंधित है पागलपंथी रिवोल्ट। तो हम पागलपंथी में डिस्कस किए हुए थे होदी, गारो एंड हाजोंग। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है गारो। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। पागलपंथी रिवोल्ट ये गारो से संबंधित था, गारो ट्राइब से। नेक्स्ट है द फ्राइजी मूवमेंट वाज स्टार्टेड एंड लेड बाय। फ्राइजी आंदोलन की शुरुआत और नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है फ्राइजी मूवमेंट की शुरुआत और नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है हाजी शरियतुल्लाह। हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा फ्राइजी मूवमेंट की शुरुआत और नेतृत्व किया गया था। तो फ्राइजी सेक्ट की स्थापना ईस्टर्न बंगाल में फरीदपुर के हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा किया गया था। लेकिन दूदू मियाँ को मेन लीडर माना जाता है। दूदू मियाँ जो पुत्र थे हाजी शरियतुल्लाह के, तो इनको मेन लीडर माना जाता है। और यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन लीडर थे फ्राइजी मूवमेंट के। तो ऑप्शन में दूदू मियाँ ही देखने को मिलते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट नाम है, लेकिन स्थापना हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा ही किया गया था पहली बार।
नेक्स्ट है, हुआ इज द लीडर ऑफ चुआर रिबेलियन। चुआर रिबेलियन के लीडर कौन थे? तो यहाँ पे आपको चुआर रिबेलियन का लीडर बताना है कौन थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह ये चुआर रिबेलियन के लीडर थे। तो ये रिबेलियन वेस्ट बंगाल में मिदनापुर एंड बांकुरा में हुआ था। तो वेस्ट बंगाल के मिदनापुर एंड बांकुरा में चुआर रिबेलियन हुआ था और इस रिबेलियन को जंगल महल मूवमेंट कहा जाता है। जंगल महल मूवमेंट भी कहा जाता है चुआर रिबेलियन को। और ये रिबेलियन 1766 में शुरू हुआ था और यह 1834 तक चला था, जिसे डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लोगों के द्वारा लीड किया गया था। तो दुर्जन सिंह ये 1798 से 99 के बीच में इस मूवमेंट को लीड किए थे। तो यही एग्जाम में डेट पूछे जाते हैं। ये 1798 से 99 के बीच में चुआर रिबेलियन को लीड किए थे और शुरुआती में इस मूवमेंट को जगन्नाथ सिंह लीड किए थे। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जगन्नाथ सिंह शुरुआत में चुआर रिबेलियन को लीड किए थे। तो कहीं कहीं पे आपको यह भी नाम देखने को मिलता है। और दुर्जन सिंह ये 1798 से 99 के बीच में चुआर रिबेलियन को लीड किए थे और ये भी रिबेलियन वेस्ट बंगाल में ही हुआ था, बंगाल में ही हुआ था चुआर रिबेलियन। नेक्स्ट है, हु वाज द लीडर ऑफ अहोम रिवोल्ट। अहोम रिवोल्ट के लीडर कौन थे? तो यहाँ पे आपको लीडर बताना है अहोम रिवोल्ट के लीडर कौन थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है गोमधर कोंवर। गोमधर कोंवर ये अहोम रिवोल्ट के लीडर थे। तो ये रिवोल्ट फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वार के बाद असम रीजन में 1828 में ब्रिटिश एम्पायर द्वारा असम के विलय के खिलाफ में किया गया था, क्योंकि युद्ध के बाद इस क्षेत्र को छोड़ने के बजाय अंग्रेज इसे अपने साम्राज्य में मिलाने का कोशिश किए थे। तो इसी के विरोध में ये रिवोल्ट 1828 में गोमधर कोंवर के द्वारा लीड किया गया था। यह नेतृत्व किए थे अहोम रिवोल्ट को। तो 1828 में इस विद्रोह को दबा दिया गया था। तो फिर से ये 1830 के आसपास में शुरू हो गया। 1830 के आसपास में ये विद्रोह फिर से शुरू हो गया था, लेकिन बाद में इनकी समस्याओं को समझते हुए कंपनी ने शांति नीति के तहत ऊपरी असम को महाराजा पुरेंद्र सिंह नरेंद्र को सौंप दिया। तो 1833 में इनकी समस्याओं को समझते हुए शांति नीति के तहत ऊपरी असम को महाराजा पुरेंद्र सिंह नरेंद्र को सौंप दिया था। तो इस प्रकार ये रिवोल्ट अंत हो गया। बट यहाँ आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ पे हुआ था? तो ये असम रीजन में हुआ था और इसको लीड गोमधर कोंवर किए थे और बाद में इसे शांति नीति के तहत महाराजा पुरेंद्र सिंह नरेंद्र को सौंप दिया गया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है, हु वाज द लीडर ऑफ खांसी रिवोल्ट। खांसी रिवोल्ट के लीडर कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना है खांसी रिवोल्ट ये किनके द्वारा लीड किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है तीरा सिंह। तीरा सिंह ये खांसी रिवोल्ट के लीडर थे और ये रिवोल्ट 1829 टू 33 के बीच में मेघालय के खांसी हिल में हुआ था। तो ये रिवोल्ट मेघालय के खांसी हिल में हुआ था 1829 टू 33 के बीच में और इसके लीडर तीरा सिंह थे। नेक्स्ट है, विच हिल ट्राइब डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इनटू कॉन्टैक्ट विद आफ्टर द दीवानी वाज ग्रांटेड इन 1765। 1765 में दीवानी दिए जाने के बाद अंग्रेजों ने सबसे पहले किस हिल ट्राइब के संपर्क में आए थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर खांसी। सबसे पहले ये खांसी के संपर्क में आए थे, खांसी ट्राइब के संपर्क में आए थे 1765 में। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है, जलियांगशांग मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। जलियांगशांग मूवमेंट किस स्टेट से संबंधित है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर मणिपुर। जलियांगशांग मूवमेंट ये मणिपुर से संबंधित है। तो 1932 के आसपास में जलियांगशांग मूवमेंट ये मणिपुर, असम और नागालैंड के आसपास के क्षेत्रों से जुड़ा था और इसके मेन लीडर कौन थे? तो इसके मेन लीडर हाइपो जादोनोंग एंड रानी गैदनलियू। तो ये इनके मेन लीडर थे जलियांगशांग मूवमेंट के और नेहरू जी के द्वारा गैदनली को रानी का टाइटल दिया गया था। तो ये रानी का टाइटल नेहरू जी गैदनली को दिए थे और ये दोनों मेन लीडर थे जलियांगशांग मूवमेंट के और ये लीडर मेनली मणिपुर, असम एंड नागालैंड वाला एरिया के आसपास में हुआ था 1932 के आसपास में। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है, वेयर वाज द हो अपराइजिंग स्टार्टेड। हो विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो कहीं कहीं पे हम रिवोल्ट, कहीं रिबेलियन, तो कहीं अपराइजिंग, तो कहीं पे मूवमेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो इशारे का मीनिंग एक ही है। तो यहाँ पे आपको बताना है हो अपराइजिंग कहाँ पे हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सिंहभूम। सिंहभूम में हो अपराइजिंग शुरू हुआ था। तो ये झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पहली बार 1820 में शुरू हुआ था। देन इसके बाद ये 1831 में भी शुरू हुआ और 1832 में भी शुरू हुआ था। तो बेसिकली हो अपराइजिंग ये सिंहभूम झारखंड से संबंधित है, यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट है कोल अपराइजिंग। कोल अपराइजिंग किस स्टेट से संबंधित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर झारखंड। कोल अपराइजिंग ये झारखंड से संबंधित है।
तो कोल अपराइजिंग ये कोल ट्राइब के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में 1831 में किया गया था और इसके लीडर थे बुद्धू भगत। बुद्धू भगत ये कोल अपराइजिंग के लीडर थे। तो ये भी रिवोल्ट झारखंड में ही किया गया था। नेक्स्ट है कोल रिवोल्ट ऑफ 1831 टू 32 वाज लेड बाय 1831-32 का कोल रिवोल्ट किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है बुद्धू भगत। बुद्धू भगत ये 1831-32 के कोल रिवोल्ट का लीडर थे, ये लीड किए थे इस रिवोल्ट को। और ये रिवोल्ट जैसा कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस किए हुए थे झारखंड में हुआ था और झारखंड के स्पेशली आपसे पूछा जाएगा तो ये छोटा नागपुर एरिया के आसपास में हुआ था। छोटा नागपुर एरिया के आसपास में ये रिवोल्ट हुआ था झारखंड में और इसके लीडर बुद्धू भगत थे। नेक्स्ट है संथाल रिवोल्ट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? संथाल रिवोल्ट किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 1855। 1855 में संथाल रिवोल्ट शुरू हुआ था। तो लोकली इस रिवोल्ट को संथाल हुल के नाम से जाना जाता है और ये रिवोल्ट 55 में शुरू हुआ और 56 तक चला था। तो 55 से 56 तक इस रिवोल्ट का टाइम पीरियड है और इस रिवोल्ट को 4 मुर्मू भाइयों के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो ये 4 मुर्मू ब्रदर्स थे, इनके द्वारा इस रिवोल्ट को नेतृत्व किया गया था। तो सिद्धू, कानू, चंद एंड भैरव, तो ये 4 मुर्मू ब्रदर्स थे। तो इसमें से सिद्धू एंड कानू ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, इनके द्वारा संथाल रिवोल्ट को नेतृत्व किया गया था। और संथाल ट्राइब के लोग भागलपुर एंड राजमहल के बीच वाले के क्षेत्र में रहते थे, जिसे दामिन ए कोह के नाम से जाना जाता था। तो दामिन ए कोह के नाम से जाना जाता था भागलपुर एंड राजमहल के बीच में रहने वाले संथाल ट्राइब के लोग को। और भागलपुर ये आपको प्रेजेंट डे बिहार में देखने को मिलेगा और राजमहल ये प्रेजेंट डे झारखंड में देखने को मिलेगा। बट मेनली संथाल रिवोल्ट को झारखंड में ही कंसिडर किया जाता है। ये रिवोल्ट झारखंड में ही हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कहाँ से संबंधित है, किस स्टेट से? तो ये झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है संथाल रिवोल्ट वाज लेड बाय। संथाल रिवोल्ट का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर बोथ ए एंड बी, सिद्धू कानू एंड चंद भैरव। तो ये 4 मुर्मू ब्रदर्स थे, इन्हीं के द्वारा संथाल रिवोल्ट को नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द दामिन ए कोह वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेटल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज? दामिन ए को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा निम्नलिखित समुदायों में से किस एक को बसाने के लिए बनाया गया था? तो ऑप्शन इज राइट आंसर संथाल। संथाल कम्युनिटी को बसाने के लिए दामिन ए कोह को बनाया गया था। तो भागलपुर और राजमहल के बीच के क्षेत्र को ही दामिन ए कोह के नाम से जाना जाता था। तो इन्हीं बीच के क्षेत्र में संथाल ट्राइब, संथाल कम्युनिटी के लोग रहते थे। तो इन्हीं को बसाने के लिए दामिन ए कोह ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है हु वाज द लीडर ऑफ द खरवार मूवमेंट? खरवार मूवमेंट के लीडर कौन थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी ये खरवार मूवमेंट के लीडर थे। तो ये मूवमेंट झारखंड में हुआ था 1874 के आसपास में, 1874 के आसपास में खरवार मूवमेंट हुआ था झारखंड में ही। और इस मूवमेंट का मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था प्राचीन मूल्य और जनजातीय परंपराओं को पुनः स्थापित करना। तो जो ट्राइबल ट्रेडिशन था तो उसको पुनः स्थापित करना खरवार मूवमेंट का उद्देश्य था। तो ये झारखंड में 1874 में हुआ था और इसके लीडर थे भागीरथ मांझी। नेक्स्ट है हु वाज द लीडर ऑफ द मुंडाज इन 1899 टू 1900? 1899 से 1900 के मुंडा विद्रोह के लीडर कौन थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ये मुंडा विद्रोह के लीडर थे और इस विद्रोह को उलगुलन विद्रोह भी कहा जाता है। उलगुलन अपराइजिंग के नाम से भी जाना जाता है मुंडा विद्रोह को। और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्राइबल रिवोल्ट में से एक है जो झारखंड के छोटा नागपुर एरिया में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था। तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्राइबल रिवोल्ट में से एक है। और यहाँ पे हम बिरसा मुंडा के बारे में और जाने तो इनके जन्मदिन को 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर को इनके जन्मदिन को मनाया जाता है और इनको भगवान बिरसा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भगवान बिरसा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को। और ये मुंडा रिवोल्ट के लीडर थे 1899 टू 1900 के बीच में। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वाज द वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा का वर्किंग एरिया कौन सा है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर रांची। रांची ये इनका वर्किंग एरिया है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा वाज इन ए फेवर ऑफ। बिरसा मुंडा ये किसके फेवर में थे? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से ये किसके फेवर में थे।
तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मुंडा राज। बिरसा मुंडा ये मुंडा राज के फेवर में थे, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज एसोसिएटेड विद द ताना भागत मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा ट्राइब ताना भागत मूवमेंट से संबंधित है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर उरांव, जिसे अरांव भी कहा जाता है। तो उरांव ये ताना भागत मूवमेंट से संबंधित है। तो यह मूवमेंट 1914 में शुरू हुआ था और 1920 तक चला था। तो यह मूवमेंट 1914 से 1920 तक चला था और इसकी शुरुआत झारखंड में छोटा नागपुर प्लेट्यू में जात्रा भगत एंड ताना भगत के द्वारा किया गया था। तो इस ट्राइबल मूवमेंट की शुरुआत झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू में जात्रा भगत एंड ताना भगत के द्वारा किया गया था और ये आपसे पूछ रहा है ट्राइब, तो उरांव से संबंधित था। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द लीडर ऑफ पाइक रिबेलियन ऑफ 1817। 1817 के पाइक रिबेलियन के लीडर कौन थे? तो ऑप्शन इज राइट आंसर है बख्शी जगबंधु। बख्शी जगबंधु ये पाइक रिबेलियन के लीडर थे और ये रिबेलियन कहाँ पे हुआ था? तो ये ओडिशा में हुआ था। ओडिशा में पाइक कम्युनिटी के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में किया गया एक सशस्त्र विद्रोह था। तो ये ओडिशा में किया गया और इसके लीडर बख्शी जगबंधु थे और कुछ हिस्टोरियन के द्वारा इसे भारत का पहला फ्रीडम स्ट्रगल भी कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कुछ हिस्टोरियन इसे भारत का पहला फ्रीडम स्ट्रगल भी कहते हैं। पाइक रिबेलियन को कुछ हिस्टोरियन पहला फ्रीडम स्ट्रगल भी कहते हैं और ये ओडिशा में हुआ था 1817 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट पाइक रिबेलियन। पाइक विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है पाइक रिबेलियन के बारे में कौन सा है। तो जैसा देखते हैं इस रिबेलियन का नेतृत्व बख्शी जगबंधु के द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल सही है, इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु के द्वारा ही किया गया था। द नेक्स्ट है ये रिबेलियन 1817 में हुआ था। तो बिल्कुल सही है, ये 1817 में हुआ था। द नेक्स्ट है ये एक आर्म्ड रिबेलियन था जो ओडिशा में हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सही है, एक आर्म्ड रिबेलियन था जो ओडिशा में हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन में सारे दिए गए स्टेटमेंट सही है पाइक रिबेलियन के बारे में। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ द खोंड रिबेलियन। खोंड विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पे आपको खोंड विद्रोह का मुख्य कारण बताना है क्या था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मारिया की प्रथा पर प्रतिबंध लगाना। तो मारिया की प्रथा एक प्रकार का ह्यूमन सैक्रिफाइस प्रैक्टिस था, नर बलि प्रथा था। तो इस पे बैन लगाना यह मुख्य कारण था। तो ये खोंड ट्राइब में प्रचलित नर बलि प्रथा था, तो इस पे सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसी को लेकर यह पहली बार 1817 में हुआ। देन ये उसके बाद 36 में भी हुआ था, 36-37 के आसपास में। देन इसके बाद ये 56 के आसपास में हुआ था। 1856 के आसपास में भी ये खोंड रिबेलियन हुआ था और इसको लीड कौन किए थे? तो इसको लीड पहली बार चक्र बिश्नोई किए थे। चक्र बिश्नोई ये लीड किए थे खोंड रिबेलियन को और ये रिबेलियन ओडिशा में हुआ था। ओडिशा में हुआ था। तो ये रीजन इंपॉर्टेंट है और ये लीडर इंपॉर्टेंट है। चक्र बिश्नोई ये लीड किए थे खोंड रिबेलियन को। नेक्स्ट है नेम द ट्राइब दैट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर बैनिंग द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस। उस ट्राइब का नाम बताइए जिसने मानव बलि की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के कारण अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किए थे। तो यहाँ पे आपको उस ट्राइब का नाम बताना है जिसने मानव बलि की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के कारण विरोध किए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर खोंडा। तो ये खोंडा ट्राइब थे जो विरोध किए थे मानव बलि की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के कारण और ये ओडिशा में हुआ था। ये रिवोल्ट ओडिशा में हुआ था खोंडा ट्राइब के द्वारा ही और इसको लीड जैसा कि हम पहले भी डिस्कस किए हुए थे चक्र बिश्नोई किए थे। चक्र बिश्नोई इसको लीड किए थे। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द रंपा रिबेलियन। निम्नलिखित में से कौन रंपा विद्रोह से जुड़े थे? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन रंपा विद्रोह से जुड़े थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू ये रंपा रिबेलियन से जुड़े थे। तो 1922 के रंपा रिबेलियन जिसे मनियाम रिबेलियन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये एक प्रकार का ट्राइबल आंदोलन था। ये एक प्रकार का जनजातीय आंदोलन था जो आज के आंध्र प्रदेश के गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में अलूरी सीताराम राजू के द्वारा नेतृत्व किया गया था। और जो RR फिल्म है जानते होंगे, तो ये इन्हीं पे बेस्ड है। अलूरी सीताराम राजू और कोमराम भीम पे आधारित है RR फिल्म, तो ये इन्हीं पे बेस्ड है। अलूरी सीताराम राजू और
कोमराम भीम पे आधारित है ये फिल्म बनाया गया। तो ये एक प्रकार फिक्शनल फिल्म है, लेकिन ये स्टोरी इनसे ही लिया गया है। और इससे भी पहले रंपा रेबेलियन हुआ था, 1879 में भी हुआ था, बट यह 1922 का रंपा रेबेलियन ये इम्पोर्टेंट है। इसको नेतृत्व अलूरी सीताराम राजू किए थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग मूवमेंट्स वाज हेडेड बाय सीताराम राजू। निम्नलिखित में से कौन सा मूवमेंट सीताराम राजू के द्वारा हेड किया गया था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको बताना है कौन सा मूवमेंट सीताराम राजू के द्वारा हेड किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है रंपा मूवमेंट, या जिसे आप रंपा रिबेलियन भी कह सकते हैं, रंपा रिवोल्ट भी कर सकते हैं, रंपा अपराजिम भी कह सकते हैं। तो ये सीताराम राजू के द्वारा हेड किया गया था, अलूरी सीताराम राजू के द्वारा। तो इनका पूरा नाम अलूरी सीताराम राजू है और ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है, हु वाज द लीडर ऑफ द जस्टिस मूवमेंट। जस्टिस मूवमेंट के लीडर कौन थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, नायर, मुदलियार एंड त्यागराज चेट्टी। तो ये तीनों लीडर थे जस्टिस मूवमेंट के। तो ये मूवमेंट तमिलनाडु में इन तीनों के द्वारा लगभग 1916 के आसपास में लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड गवर्नमेंट जॉब में गैर ब्राह्मणों के लिए जॉब एंड रिप्रेजेंटेशन को सिक्योर करने के लिए शुरू किया गया था। तो ये मूवमेंट गैर ब्राह्मणों के लिए जॉब एंड रिप्रेजेंटेशन को सिक्योर करने के लिए शुरू किया गया था, क्योंकि उस समय अधिकतर जगह पे ब्राह्मणों का ही पार्टिसिपेशन था और ब्राह्मणों का परसेंट काफ़ी कम था। तो इसलिए इस मूवमेंट को शुरू किया गया था, जिससे गैर ब्राह्मण भी अधिकतर जगह पे काम कर सके। तो ये बेसिकली इन तीनों के द्वारा तमिलनाडु में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हु लेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा 1925 में तमिलनाडु में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया गया था। तो ये मूवमेंट तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा शुरू किया गया था और इनके फॉलोअर के द्वारा इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है इनके फॉलोअर्स के द्वारा। और ये मूवमेंट क्यों शुरू किया गया था, तो जो भी दलित वर्ग के लोग थे, जो भी निचले वर्ग के लोग थे, तो उनको भी इक्वल ह्यूमन राइट्स मिल सके, तो इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को शुरू किया गया था ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा तमिलनाडु में 1925 में। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था। तो ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया था 1925 में तमिलनाडु में, और इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट है, वेलुथाम्पी वाज फ्रॉम विच इंडियन प्रिंस स्टेट ही इज नोन टू हैव रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश। वेलुथाम्पी किस भारतीय रियासत से थे जिन्हें अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है श्रावणकोर, जिसे हम प्रेजेंट डे केरला के नाम से जानते हैं। तो वेलुथाम्पी ये केरला से थे जिन्हें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए जाना जाता है। और ये रिवोल्ट कब हुआ था, तो ये 1808 में हुआ था। 1808 में ये विद्रोह किए थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो इनका संबंध है श्रावणकोर से। तो उस टाइम इसे श्रावणकोर के नाम से जाना जाता था, प्रेजेंट इसे हम केरला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड द अरविपुरा मूवमेंट। अरविपुरा मूवमेंट की शुरुआत किनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु के द्वारा अरविपुरा मूवमेंट की शुरुआत किया गया था। तो ये मूवमेंट 1888 में केरला के अरविपुरम में श्री नारायण गुरु के द्वारा शुरू किया गया था। और इस मूवमेंट का उद्देश्य था निचली जातियाँ, जो भी निचले वर्ग के लोग थे, वो भी मंदिरों में प्रवेश कर सके, मंदिरों में पूजा करवा सके। तो ये प्रयास किए थे अरविपुरा मूवमेंट के द्वारा। और इनके द्वारा वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड का नारा भी दिया गया था। ये वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड का आइडिया भी दिए थे इन्हीं के द्वारा, श्री नारायण गुरु के द्वारा। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड का आइडिया किनका है। तो ये श्री नारायण गुरु जी का ही है और इनके द्वारा अरविपुरा मूवमेंट केरला में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हु लेड द किटूर अपराइजिंग। किटूर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा ये किटूर विद्रोह का नेतृत्व की थी। तो इनके द्वारा 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में ये विद्रोह किया गया था। और किटूर ये आज के कर्नाटका में एक फॉर्मर प्रिंसी स्टेट था। तो ये आज के कर्नाटका में एक फॉर्मर प्रिंसी स्टेट था। तो आपसे पूछा जाएगा किटूर ये किस स्टेट से संबंधित है, तो ये कर्नाटका से संबंधित है, कर्नाटका में हुआ था। और इसको
नेतृत्व रानी चेन्नम्मा के द्वारा किया गया था। ये इस विद्रोह का नेतृत्व की थी। नेक्स्ट है, वे डिड भील अपराइजिंग स्टार्टेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भील विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन इज राइट आंसर खांडेश। महाराष्ट्र में भील विद्रोह यह खांडेश से प्रारंभ हुआ था। तो भील ये एक आदिवासी जनजाति थे जो खांडेश वेस्टर्न घाट में रहते थे और भील अपराइजिंग का नेतृत्व 1825 में सेवाराम के द्वारा किया गया था। तो 1825 में भील विद्रोह का नेतृत्व सेवाराम के द्वारा किया गया था। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है और ये महाराष्ट्र खांडेश से संबंधित है भील अपराइजिंग। तो यहाँ से पूछे जाते हैं भील ट्राइब ये महाराष्ट्र में कहाँ रहते थे? तो ये महाराष्ट्र में आपको खांडेश वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेंगे, यहाँ पे ये रहते थे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अंडर हुज लीडरशिप वाई द रामोशी अपराइजिंग ऑफ 1822 इन सतारा। सतारा में 1822 का रामोशी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है चित्तूर सिंह। सतारा में 1822 का रामोशी विद्रोह ये चित्तूर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ 1822 में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोशी आदिवासियों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। और ये विद्रोह और भी समय में हुए थे, जैसे 25 में हुआ था, देन उसके बाद ये 39 में भी हुआ, 1841 में भी हुआ था, बट 1822 में ये चित्तूर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था रामोशी विद्रोह। नेक्स्ट है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द गडकरी रिवोल्ट टेक प्लेस। गडकरी विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो यहाँ पे आपको बताना है गडकरी रिवोल्ट ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कोल्हापुर। कोल्हापुर महाराष्ट्र में गडकरी रिवोल्ट हुआ था और ये रिवोल्ट 1844 में हुआ था ब्रिटिश के अगेंस्ट में। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कोल्हापुर महाराष्ट्र में गडकरी रिवोल्ट हुआ था। नेक्स्ट है, द वागेरा अपराइजिंग हैपेंड इन। वागेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन इज राइट आंसर है बड़ौदा। बड़ौदा गुजरात में वागेरा विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन इज राइट आंसर बड़ौदा। नेक्स्ट है, इन विच रीजन डिड द कूका मूवमेंट स्टार्ट इन द मिडिल 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वेस्टर्न पंजाब। 19th सेंचुरी के मध्य में कूका आंदोलन ये वेस्टर्न पंजाब में शुरू हुआ था। तो कूका मूवमेंट को नमधारी मूवमेंट भी कहा जाता है, इसे नमधारी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मूवमेंट की शुरुआत वेस्टर्न पंजाब में भगत जवाहरलाल एंड बाबा बालक सिंह के द्वारा 1844 में शुरू किया गया था। तो लगभग 1844 में भगत जवाहरलाल एंड बाबा बालक सिंह के द्वारा शुरू किया गया था और बाद में इस मूवमेंट का नेतृत्व बाबा राम सिंह किए थे। तो बाबा राम सिंह ये बाद में इस मूवमेंट को नेतृत्व किए थे लगभग 71 से 72 के आसपास में। और बाबा राम सिंह को 72 में ही रंगून भेज दिया गया था पकड़कर, इनको रंगून भेज दिया गया था पकड़कर। और कूका मूवमेंट ये एक प्रकार का रिलीजन एंड पॉलिटिकल मूवमेंट था वेस्टर्न पंजाब में। तो ये एक प्रकार का रिलीजन एंड पॉलिटिकल मूवमेंट था। तो शुरुआती में ये धार्मिक आंदोलन था, सिख धर्म में जो भी कमियां थी तो उनको सुधार करने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बाद में ये पॉलिटिकल रूप ले लिया था क्योंकि जो सिख पावर था उसको ये रीस्टोर करना चाहते थे। तो ये बाद में पॉलिटिकल रूप ले लिया था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये किस रीजन में हुआ था? वेस्टर्न पंजाब में। और इसे किस नाम से जाना जाता है? रमधारी मूवमेंट को। और इसका नेतृत्व कौन किए थे? बाबा राम सिंह। तो बाद में बाबा राम सिंह नेतृत्व किए थे, तो यही ऑप्शन में रहता है एग्जाम के क्वेश्चन में। तो ये नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बाबा राम सिंह। ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही एग्जाम में यही देखे गए हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग यूज द वर्ड आदिवासी फॉर द फर्स्ट टाइम रिफर टू द ट्राइबल पीपल। निम्नलिखित में से किसने पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग ट्राइबल पीपल के लिए किए थे? तो ट्राइबल पीपल बेसिकली जो हिली एरिया पहाड़ी क्षेत्रों में रहा करते थे जनजातियाँ, तो उनके लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार किनके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है ठक्कर बापा। ठक्कर बापा ये पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किए थे। और इनका रियल नाम देखें तो इनका रियल नाम था अमृतलाल विठल दास ठक्कर, इनका वास्तविक नाम था। और इनके द्वारा भील सेवा मंडल का भी स्थापना किया गया था 1922 में। और ये पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किए थे ट्राइबल पीपल के लिए जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहा करती थी जनजातियाँ। तो ये पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्राइबल मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा ट्राइबल मूवमेंट नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा एक आदिवासी आंदोलन नहीं है। तो जैसा देखते हैं कुली मूवमेंट। तो कुली मूवमेंट ये
एक ट्राइबल मूवमेंट है जो महाराष्ट्र में हुआ था, तो ये सही है। द नेक्स्ट है भील मूवमेंट, तो ये भील ट्राइब के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया था, तो ये भी सही है। द नेक्स्ट है चुवार मूवमेंट, तो चुवार मूवमेंट ये बंगाल में किया गया था, तो ये भी सही है, ये भी एक ट्राइबल मूवमेंट है। द नेक्स्ट है तेभागा मूवमेंट, तो तेभागा मूवमेंट एक पेजेंट मूवमेंट है, एक किसान आंदोलन है जो बंगाल में लगभग 1946 के आसपास में किया गया था, तो ये किसान आंदोलन है। तो इससे पहले मैं किसान आंदोलन पर भी कवर किया हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो ये एक ट्राइबल मूवमेंट नहीं है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, ये एक ट्राइबल मूवमेंट नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ट्राइबल मूवमेंट अपने रीजन से करेक्टली मैच नहीं है। तो जैसा देखते हैं सिंह फोर्स, तो सिंह फोर्स ये असम में हुआ था, तो ये सही है। द नेक्स्ट है कोल्स, तो कोल्स ट्राइबल मूवमेंट ये छोटा नागपुर झारखंड में होता, तो ये सही मैच है। द नेक्स्ट है पागलपंथी, तो पागलपंथी को हम डिस्कस किए हुए थे बंगाल में, तो ये करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, ये करेक्टली मैच नहीं है। द नेक्स्ट रंपा, तो रंपा ये रंपा रीजन आंध्र प्रदेश में होता, तो ये भी करेक्टली मैच है, बट पागलपंथी ये बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा पेयर्स करेक्टली मैच नहीं है। तो एक साइड ट्राइबल मूवमेंट है और एक साइड ईयर है, तो आपको बताना है कौन सा ट्राइबल मूवमेंट अपने ईयर के साथ करेक्टली मैच नहीं है। तो जैसा देखते हैं मुंडा रिबेलियन, तो मुंडा रिबेलियन ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 के आसपास में हुआ था, तो सही है। तो नेक्स्ट है विलोर म्यूटनी, तो ये 1806 में तमिलनाडु में हुआ था, तो ये भी सही है। द नेक्स्ट है संथाल रिबेलियन, तो संथाल रिबेलियन ये 1855 में झारखंड में हुआ था। द नेक्स्ट है चुवार रिबेलियन, तो ये बंगाल में हुआ था, लेकिन ये शुरुआत 1766 के आसपास में हुआ और ये 1834 तक चला था, तो ये करेक्टली मैच नहीं है। चुवार रिबेलियन ये करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच रिवोल्ट टुक प्लेस इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में से कौन सा रिवोल्ट महाराष्ट्र में हुआ था, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन सा रिवोल्ट महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करवाना। तो लिस्ट 1 में ट्राइबल मूवमेंट है और लिस्ट 2 में लीडर, तो यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो जैसा देखते हैं पाइक, तो पाइक के लीडर थे बख्शी जगबंधु और ये रिवोल्ट उड़ीसा में हुआ था, जैसा याद ही होगा। द नेक्स्ट गडकरी, तो गडकरी के लीडर हैं कृष्ण दाजी पंडित और ये महाराष्ट्र में हुआ था गडकरी रिवोल्ट। द नेक्स्ट है रामोशी, रामोशी के लीडर चित्तूर सिंह हैं और ये भी रिवोल्ट महाराष्ट्र में हुआ था। द नेक्स्ट है सावरा, सावरा रिवोल्ट के लीडर राधाकृष्ण दांडासेन, राधाकृष्ण दांडासेन ये सावरा रिवोल्ट के लीडर थे। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक को आप वीडियो चाहते तो भी कमेंट कर सकते हैं, एंड यदि आपका कोई क्यूरी हो तो भी पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।